एक सन्यासी जंगल में एक पेड़ के नीचे ध्यान किया करते थे। वे हर रोज एक लकड़हारे को लकड़ियां काटकर ले जाते हुए देखते थे। एक दिन सन्यासी ने लकड़हारे को बुलाया और कहा, तुम पूरा दिन मेहनत करके लकड़ी काटते हो और उन्हें बेचकर तुम्हारा 2 वक्त के खाने का इंतजाम भी नहीं हो पाता। तुम जंगल में थोड़ा आगे की ओर क्यों नहीं जाते? वहां आगे चंदन के पेड़ों का घना जंगल है। अगर एक दिन चंदन की लकड़ियां काट कर ले जाओगे तो हफ्ते भर के खाने की व्यवस्था आराम से हो जाएगी। लकड़हारे को सन्यासी की इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि वह सोचता था कि जितना वो इस जंगल के बारे में जानता है उतना कोई नहीं जानता। जंगल में लकड़ियां काटते काटते उसकी पूरी जिंदगी बीत गई और ये सन्यासी तो सारा दिन इस पेड़ के नीचे ही बैठा रहता है। इसको क्या पता जंगल के बारे में। उसको सन्यासी की बातों पर विश्वास तो नहीं हुआ, लेकिन फिर सोचने लगा कि एक बार जाकर देखने में नुकसान ही क्या है। क्या पता सन्यासी सच ही कह रहा हो और झूठ क्यों बोलेगा। और देखने से भी नहीं लगता कि वो झूठ बोल सकता है। और वैसे भी ध्यानी ज्ञानी व्यक्ति झूठ नहीं बोलते। इससे पहले ये कभी बोला भी नहीं। एक बार जाकर देखने में बुराई ही क्या है। सन्यासी की बातों पर विश्वास करके वह लकड़हारा जंगल में आगे गया और वहां से वापस लौटा तो वो सन्यासी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, क्षमा करना महाराज, पहले आपने बताया तो मेरे मन में बहुत शंका थी, क्योंकि मैं सोचता था कि मेरे से ज्यादा इस जंगल के बारे में और कोई नहीं जानता। मुझसे पहले मेरे बाप दादा सभी लकड़हारे थे, इसलिए कभी सोचा ही नहीं कि इससे आगे भी कुछ और हो सकता है। मैं भी कितना बदकिस्मत हूँ। अगर पहले पता चल जाता तो आधी जिंदगी यूं गरीबी में ना गुजरती। सन्यासी बोला, कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा है। अब जाओ और चंदन की लकड़ियां काटो। अब उस लकड़हारे का जीवन बड़े मजे से गुजरने लगा। एक दिन लकड़ियां काट लाता, हफ्ते भर जंगल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बाजार में चंदन की लकड़ियों के इतने पैसे मिल जाते जिससे उसके परिवार के लिए हफ्ते भर के राशन पानी का इंतजाम हो जाता। ऐसे ही दिन गुजरने लगे। वह हफ्ते में एक बार जंगल जाता, लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें बाजार में बेच देता। एक दिन जब वो लकड़ियां काटने जा रहा था तो उस सन्यासी ने उसे रोककर कहा, तुम जब से चंदन की लकड़ियां ही काटे जा रहे हो, उससे आगे नहीं गए? तुम्हारे मन में सवाल नहीं उठता कि इससे आगे भी कुछ हो सकता है? लकड़हारा बोला, मेरे मन में तो यह सवाल कभी नहीं आया कि चंदन के आगे भी कुछ हो सकता है। सन्यासी बोला, चंदन के पेड़ों के आगे जाओगे तो वहां चांदी की खदान है। लकड़ियां काटना बंद करो, एक दिन चांदी ले जाओ, महीनों का बंदोबस्त हो जाएगा। अब तो वह उस सन्यासी की बातों पर विश्वास करने लगा था, इसलिए वह बिना सोचे समझे वहां से दौड़ा और वहां पहुंचा। और वहां पहुंचकर उसने देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। वहां सचमुच चांदी की खदान थी। वह खुशी से झूम उठा। अब तो वह 4-5 महीने में एक बार आता और चांदी ले जाता और आराम से रहता। ऐसे ही कुछ वर्ष बीत गए। एक दिन जब लकड़हारा चांदी लेने जंगल जा रहा था तो वह सन्यासी उसे फिर से उसी पेड़ के नीचे मिला। सन्यासी ने लकड़हारे से कहा, थोड़ा और आगे जाओ, वहां सोने की खदान है। जब लकड़हारा चांदी की खदान से थोड़ा आगे गया तो उसने देखा कि वहां सच में सोने की खदान थी। इतना सोना जो उसका पूरा जीवन बदल सकता था। सोने की खदान का पता चलने पर लकड़हारा अब एक बार सोना ले जाता और साल भर जंगल ही नहीं आता। उसकी जिंदगी बड़े मजे से गुजर रही थी। ऐसे ही कुछ वर्ष बीत गए। सालों बाद वह लकड़हारा जब सोने की खदान की तरफ जा रहा था, उसे फिर से वही सन्यासी मिला जो एक पेड़ के नीचे बैठा ध्यान कर रहा था। जब सन्यासी ने लकड़हारे को सोने की खदान की तरफ जाते देखा तो उसे अपने पास बुलाया और बोला, मूर्ख इंसान, तुम कभी जागोगे कि नहीं, या मुझे ही हर बार जगाना पड़ेगा?
तुम्हारे मन में कभी जिज्ञासा नहीं उठती कि सोने की खदान से आगे जाकर भी देख लूं कि आगे क्या है? लकड़हारा बोला, महाराज, मैं भी जड़ बुद्धि हूं। मेरे मन में तो कभी ऐसा सवाल नहीं आया। मैं तो समझता था कि सोने से कीमती और क्या हो सकता है, बस यही आखिरी चीज होगी। फिर सन्यासी बोला, अरे मूर्ख इंसान, सोने की खदानों से आगे बढ़, वहां तुझे हीरे की खदान मिलेगी। फिर वो वहां जाकर देखता है तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। वहां सचमुच हीरे की खदान थी। अब तो वह एक बार हीरे ले जाता और कई सालों बाद ही जंगल में वापिस आता। समय के साथ साथ वह लकड़हारा भी बूढ़ा हो चला था। एक दिन जब वह जंगल में हीरे लेकर वापिस आ रहा था तो उसे उसी वृक्ष के नीचे फिर से वही सन्यासी मिला। सन्यासी बोला, अरे ओ नासमझ इंसान, अब भी तू बस हीरो पर ही रुक गया। अब तो लकड़हारे में भी बड़ा अहंकार आ चुका था, क्योंकि बड़े पैसे वाला हो गया था, बढ़िया घर जमीन भी बना ली थी। उसने बड़े अहंकार भरे स्वर में सन्यासी से कहा, अब छोड़ो सभी बातों को, तुम मुझे परेशान मत करो। हीरे से कीमती भला क्या हो सकता है? सन्यासी ने कहा, हीरे के आगे मैं हूं। क्या तुझे कभी ये ख्याल नहीं आया कि ये इंसान मस्ती से यहाँ बैठा है, जिसे हीरे और सोने की खदानों के बारे में सब पता है, फिर भी वो हीरे और सोना इकट्ठे नहीं कर रहा है। इसे इनसे भी आगे, इनसे भी कीमती कुछ मिल गया है, तभी तो ये बेफिक्र होकर यहाँ निश्चित बैठा है। क्या तेरे मन में यह ख्याल नहीं आया? उस सन्यासी की ये बातें सुनते ही वह लकड़हारा उसके चरणों में गिर पड़ा और सन्यासी के पैर पकड़ लिए और बोला, मैं भी कितना मूर्ख हूं। मैं कभी ये नहीं सोच पाया कि जिसने ये सोने चांदी हीरे जवाहरात छोड़ दिए, उसके पास जरूर इन सब से भी बहुमूल्य कोई धन होगा। इसलिए महाराज, मैं जानना चाहता हूं कि आपके पास वो कौन सा धन है जिसके सामने सारी दुनिया की दौलत फीकी है। लकड़हारे की बातें सुन सन्यासी कहता है, वही तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। उस धन का नाम है ध्यान। लकड़हारा बोला, लेकिन मुझे तो ध्यान नहीं करना आता। सन्यासी ने कहा, ध्यान करना बहुत ही आसान है। हीरे जवाहरात तो बहुत इकट्ठे कर लिए, अब जरा अपने अंदर की ओर झांको और आराम से बैठ जाओ और देखो कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। अगर किसी भी प्रकार का अनुभव हो तो उसे पकड़ो मत, उसे ध्यान से देखो। अपने मन में उठने वाले विचारों का बारीकी से निरीक्षण करो। हो सकता है तुम्हें परमात्मा मिले, लेकिन तुम्हें उन्हें भी पकड़ना नहीं है। तब तक देखते रहो जब तक सभी अनुभव और विचार शांत ना हो जाए। लेकिन ध्यान रहे, जबरदस्ती किसी भी अनुभव को करने की कोशिश मत करना। जब कोई अनुभव या विचार ना रहे तब तुम निर्भीक होकर समाधि में स्थित हो जाओगे। फिर इधर उधर नहीं भटकोगे, तभी केवल शून्य होगा और उसी शून्य में चलता है बोध का नियम, आत्मज्ञान का नियम। ध्यान के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है धैर्य। आपके अंदर इतना धैर्य होना चाहिए कि घटना आज घटे या कुछ दिन, कुछ महीनों पश्चात, लेकिन आप ध्यान के लिए हमेशा तैयार रहें। शुरुआत में आप ज्यादा देर तक ध्यान नहीं कर सकते तो आप थोड़ा समय से शुरुआत कर सकते हैं, जैसे 2 मिनट, फिर 5 मिनट, और धीरे धीरे आप इसको बढ़ा सकते हैं। और जब आप धीरे धीरे हर रोज थोड़े थोड़े समय के लिए ध्यान करने लगोगे तो अपने जीवन में अविश्वसनीय बदलाव देखोगे। धन्यवाद दोस्तों।